चलो आगे हम आगे सर गैस हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद कुछ करने वाले हैं। आगे होगा पढ़ाई, उसके बाद होगा किसी से लड़ाई। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अब लाइन से मिलेगा, ये बहुत हो गया मजाक, अब कुछ अलग करना है। जाग जब बिहार बोर्ड वाले, अब कुछ अलग बदलाव होगा। साइंस या कोई भी किसी 10th क्लास कोई भी सब्जेक्ट, 10th क्लास किसी भी सब्जेक्ट में अब होगा बवाल। यही एक मेरा है सवाल कि बच्चों पढ़ाई करो तुम लोग एकदम तबाह कर, आई मीन कॉपी किताब और अपने आप को बैठ कर। क्लास 10th अपन आज पढ़ने को कवर करेगा फिजिक्स। अब सारी चीजें अपने के लिए पढ़ाएगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा तलवार है सर, ज्ञान के द्वारा अंधविश्वास को काटा जा सकता है। ज्ञान हम लेंगे सर, ज्ञान बांटेंगे। ज्ञान मतलब ज्ञान एक ऐसा धन है जिसको जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही वो बढ़ता है। तो ज्ञान को हम बांटेंगे और सीखेंगे चीज़ों को एकदम आसान से आसान करके चीज़ों को। फिजिक्स तो मैं आप लोग यूँ समझा दूंगा चीज़ों को, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ लोग, उसके बाद हम कुछ अलग करेंगे कि मतलब जो स्टूडेंट का कौन प्रॉब्लम होता है कि क्या मतलब जैसे पढ़ाई, मतलब मेन मतलब है कि पढ़ाई और प्यार करने का उम्र एक होता है। तो क्या पढ़ाई करने स्टूडेंट को प्यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक टॉपिक होने वाला अभी, ठीक है। और आप लोग बताना एक सवाल इन लोगों से मैं करता हूँ, क्या प्यार करना खराब है या नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या प्यार करना खराब है? क्या मतलब क्यों क्यों प्यार करने को समाज गलत नजर से देखता है, गलत दृष्टि से, क्या वो खराब है? आप कमेंट करके बताइए। इसका मेरा इसमें ओपिनियन क्या है मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करें। हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का है। तो जो पहला लेसन इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसका हिंदी तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 का। अब मजाक नहीं होगा, अब सीरियसली, क्योंकि सर जीवन में मजाके हमेशा शोभा नहीं देती है सर। हम लोग बहुत मजाक किया होता है, पता नहीं कब जिम्मेवारी सर पे आ जाती है ना, इसका ये समझ में नहीं आता सर। जिम्मेवारी कब हमारे सर पे आ जाती है, एक टाइम जरूर आता है जीवन में, लोग मजाक के मूड में रहते हैं, मजाक के मूड में रहिए आप, ठीक है। लेकिन जीवन में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको सीरियस होना पड़ेगा लाइफ को लेकर। जब तक लाइफ को लापरवाही से जीजिएगा, लाइफ को हम लोग खिलवाड़ समझेंगे बाबू, लाइफ को खिलवाड़ मत समझो। जिसके साथ घटनाएं होती है ना सर, वो जानता है कि घटनाएं क्या होती है। लाइफ एक दिन बिना लाइफ में सीरियस हुए हम लोग सफलता हासिल नहीं कर सकते साहब। जीवन में सब कुछ मुमकिन है, पॉसिबल है, बट उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। विदाउट सीरियस के संभव नहीं कुछ भी कर पाना। जिम्मेवारी, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें जरूरी है लाइफ में। कभी तो सीरियस होना पड़ेगा। ऐसे अपने संघर्ष की कहानी लोग ऐसे सुना देंगे, और लाइफ में जब अपने लोग भी साथ छोड़ने लगे ना, तो समझना जब हम महान बनने वाले हैं। तभी तो हम लोग अपना जो है सर अपनी कहानी सुनाएंगे, लाइफ स्टोरी सुनाएंगे लोगों को। लोगों का जीवन स्टोरी ऐसी नहीं बनता है सर, उसके लिए संघर्ष में, तभी तो हम वो कहानी को सुनाएंगे। अपने साथ छोड़े कोई बात नहीं, ये दुनिया की दस्तूर है सर। 7 जन्म लोग निभाने की बात करते हैं और जनाजे को रास्ते कंधे बदल बदल कर ले जाते हैं। फितरत है इंसानों की। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन लाइफ में एक दिन सीरियस होना पड़ता है सबको। जीवन को लापरवाही से जीजिएगा तो एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। इसको कभी कभी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश क्या होता है, एकदम आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वेवलेंथ मतलब 450 से 780 नैनोमीटर के बराबर होता है। लाइट करते हैं 400। बट देखिए हम लोग कुछ अलग पढ़ने वाले हैं और चीज़ों को एक एक क्वेश्चन करेंगे। यह पूरी तरह से बिहार बोर्ड बेस्ड होने वाला है। आपको मैं बिहार बोर्ड पर आधारित बहुत से प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रश्न कराऊंगा आपको, एक से बढ़कर एक हम लोग इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट के बारे में, लाइट के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ओके गाइज, क्वेश्चन सर इसको कराएंगे।
चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? हम लोग पढ़ने वाले कि प्रकाश क्या है? वो प्रकाशवा घुमा का नहीं सर, ये वो प्रकाशवा नहीं है भाई साहब, ये प्रकाशवा कुछ अलग प्रकाश है सर। ये प्रकाश कुछ अलग प्रकाश है, ये लाइट कुछ अलग लाइट है, इसके बारे में पढ़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए जिसमें मैंने यहाँ पर चश्मा लगाया, चश्मा से मैंने शॉर्ट्स नहीं लगाया है सर, और मेरी आंखें थोड़ी ये आगे का है तो आँख आई फुट हो गया उस टाइप का, ठीक है, इसलिए मैंने ये चश्मा का प्रयोग किया है ताकि आपको भी नहीं हो जाए मुझे देखने से। हालांकि नहीं हो सकता है, ये कैमरे में है हम लोग, बट हो भी सकता है यार, कनेक्टिविटी। तो चलिए लाइट कौन जानने वाला कि वो प्रकाश क्या है। प्रकाश मतलब वो सब झुकाव कलर का प्रकाश है, वो प्रकाश नहीं है सर। प्रकाश क्या होता है? जैसे अंधेरे में आपका कोई चीज रखा गया है और आप वहां पर चले गए आंख मूंद के ऐसे अंधे की तरह, क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे, अनुभव होगा तो ऐसे मतलब, लेकिन वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, रात में हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, अंधेरे में दिखाई नहीं देती है। लेकिन प्रकाश, एक लाइट टॉर्च को ऑन किया और मैंने सर बारा और उसको देख लिया, ये तो एक चमत्कार का केस है प्रकाश के बदौलत। अभी जहाँ से सर सूर्यास्त हुआ अंधेरा छा जाएगा, दिखाई क्यों नहीं देता है? लाइट नहीं है सर। लाइट 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 मतलब देखो, फिजिक्स को समझना है, न कुछ रटना है, याद करने का भी नहीं, चीज़ों को समझने के भी हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइट क्या है? लाइट, तो चलो हम समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। देखिए जो लाइट है सर, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसके सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ये तीन के अलावा मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प अस सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर इसका डिफिनेशन की प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश ऊर्जा के मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प अस इन सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए अब इंग्लिश मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी देखिए मीडियम कोई डिपेंड नहीं करता है। देखिए जिन बच्चों को लगता है कि मैं हिंदी में पढ़ाई करके कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये गलत फहमी से आप बाहर निकले, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम सर वो मीडियम है, एक रास्ता, एक माध्यम है, ठीक है। न कि जो सवाल हिंदी में पूछता है वो भी इंग्लिश में पूछा जाता है, ठीक है। अभी लाइट जो मैं वो पढ़ा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट वो जो इंग्लिश वाला होगा वो अलग पढ़ाएगा, ऐसा बात नहीं है। वो मीडियम अलग होता है, मीडियम को भी डिपेंड नहीं करता। वो आप हिंदी माध्यम से तो हम इंग्लिश माध्यम से, हालांकि जो पेपर आता है वो दोनों मोड में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होता है, ठीक है। मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों मीडियम होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि किस मीडियम से, बस वो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी तत्परता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। वो इंग्लिश सीखना कोई बात नहीं, पता नहीं अंग्रेज इंग्लिश छोड़ दिया आपने, बिहार तो और भारत साथ मतलब आगे कहाँ से सब दूसरे के थोड़ी चीज़ों को हम लोग के पीछे हम लोग पागल होते हैं। आधा लड़का तो इंग्लिश सीखने में अपना एनर्जी खर्च कर होता है, वो एनर्जी कहीं लगाता दूसरे जगह तो वो कुछ कर पाता है। तो आधा एनर्जी तो हमारा इंग्लिश सीखने में जाता है सर, हालांकि गलत नहीं, लेकिन अंग्रेज का दिया हुआ चीज़ हम लोग लेकर जूठा उसका चढ़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे वो पलासी का युद्ध का नाम है पलासी, तो उसका नाम वो अंग्रेज बिगाड़ के पलासी रख दिया, हालांकि वो कोई फलासी फूल था, ठीक है, उसके नाम पर तो सबका नाम बिगाड़ के पलासी रख दिया। लेकिन जब नाम बिगाड़ के पलासी रखा, अंग्रेजों को बिगाड़ा हुआ नाम अभी तक क्यों देते हम लोग? अंग्रेजों को बिगाड़ा वो फलासी को पलासी बिगाड़ दिया, तो अभी हम लोग उसको लेकर चलते हैं यार, उसको चेंज करो तब। तो इंग्लिश के पीछे अपना आधा एनर्जी खर्च करता है, मीडियम का भी डिपेंड नहीं करता है। हिंदी मीडियम पढ़ने वाला बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है, अगर अंदर कुछ जुनून जज्बा होगा ना तो मीडियम डिपेंड नहीं करता है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी टॉप करते हैं, ऐसा बात नहीं है, और टॉप करेंगे देखना, ठीक है, करते हैं। मैं चीज़ों पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, डायरेक्ट बिहार बोर्ड में क्वेश्चन लड़ेगा, ये वादा है मेरा। तो देखिए व्हाट इज लाइट, अब इंग्लिश नहीं बोलेगा, प्रकाश ऊर्जा, हालांकि दोनों मीडियम में चलेगा, यहाँ लिखा देंगे आप लोगों को। नॉलेज है ज्ञान, पढ़ाई करो ज्ञान के पर्पज से, ठीक है, ज्ञान लेने के उद्देश्य से पढ़ाई करेंगे ना तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि पढ़ाई का मतलब होना चाहिए ना, पढ़ाई का मेन मकसद होना चाहिए दिमाग को डेवलप करना, इसको विकसित करना, इसका प्रयोग खोल देना, पढ़ाई का मतलब होना चाहिए। अगर पढ़ाई करके भी हमारा दिमाग नहीं खुल जाए तो हम लोग बेकार आदमी है, रटने के व्यू से पढ़ाई नहीं करना है सर। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, क्या कहलाता है सर? वो प्रकाश कहलाता है, ठीक है। मतलब कि प्रकाश को मतलब प्रकाश और एक प्रकार का ऊर्जा होता है, वेरी गुड। प्रकाश क्या है सर? प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का सर ऊर्जा है। किसका किसका ढीला ऊर्जा है पढ़ाई में। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का सर ऊर्जा हो गया। तो ये प्रकाश तो हो गया। अब देखिए
और हम लोग वही जाएंगे 12th में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, मतलब एक ऊर्जा का रूप है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, मतलब कि जो वेवलेंथ होता है प्रकाश का वो अलग अलग, ठीक है। तो वो जो एक स्पेक्ट्रम होता है प्रकाश का, ठीक है, स्पेक्ट्रम, तो जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के पास वाला होता है उसी प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं। मतलब होता है कि क्षमता ये चीज़ों को देखने का, जैसे हम लोग सुनने का भी क्षमता कुछ होता है कि कितना से कितना आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो उसी तरह हम किस प्रकाश को देख सकते हैं, जो विबग्योर होता है ना, वो विबग्योर आप लोग बताएंगे। तो कहाँ किस वेवलेंथ से, मतलब वेवलेंथ वाले प्रकाश हम लोग देख सकते हैं, या किस तीव्रता वाले प्रकाश हम लोग देख सकते हैं, वो ये देखिए। तो ये तो प्रकाश हो गया जिसके साथ हम किस वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें सर कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी वो कमरे में प्रकाश आया, लाइट आया, सूर्य का लाइट, तो हम ये सारी चीज हम ये पूरी दुनिया में देख सकते हैं, ये दुनिया दिखाई दे रही है। वरना अगर लाइट नहीं होता, चलिए आँख होता सर, अंधेरा होता तो वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं, हम लोग नहीं देख पाते हैं। मतलब कि प्रकाश अगर लाइट रहेगा तो हम लोग चीजों ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट के साथ साथ हमारी आंखों की आवश्यकता है, क्योंकि जो लाइट का रे होता है वो हमारे आंखों पर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर वो ऑब्जेक्ट पर जाकर टकराता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो लाइट भी होना चाहिए, और हमारी जो ये संवेदी अंग आंख है, ज्ञानेंद्रिय आंख, ये इसका भी होना जरूरी है। फालतू की चीज नहीं देंगे, हम एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे, ठीक है। वो प्रकाश होता है सर, और हम लोग प्रकाश की हम लोग बात करें, ठीक है। देखिए प्रकाश, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण क्या हो सकता है सर? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? तो इसका हम लोग जाएंगे कि आशिक को दीवाना क्या बिगाड़ लेगा मेरे जमाना, एक दिन सबको सिखा दूंगा प्यार करके निभाना। तो चलो प्यार से कर पढ़ाई करते हैं, प्यार करके निभाएंगे और पढ़ाई को अपना दीवाना बनाएंगे, और प्यार गलत चीज नहीं है साथ। प्रकाश का गुण क्या, तो व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। समाज का कहना है, कहना समाज का जो सुनेगा वो कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में, ठीक है। प्रकाश के हम लोग गुण की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है सर, ठीक है। तो अगर हम प्रकाश की बात करें, अब देखिए जो प्रकाश होता है ना, अभी मैंने बताया, इधर एक स्टार लिखना सर, स्टार एक लिखना, एक MS स्टार इधर लिखवा देते तुम लोग, ठीक है। देखिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर 700 लगभग 750 या 80 भी हो सकता है, ठीक है। 750 नैनोमीटर के बराबर होता है, नैनोमीटर के बराबर होता है। मतलब जिस लाइट का वेवलेंथ 450 या 450 से लेकर 750 नैनोमीटर के आसपास होता है सर, हम उसी प्रकाश को देख सकते हैं। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के पास का होता है, उसके उस रेंज का होता है, तो यही प्रकाश हम लोग को दिखाई दे सकता है। उसके ऊपर वाला मतलब रेंज के प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, और उसके ऊपर वाला वेवलेंथ वाला प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इतना इतना क्या होता है के बराबर होता है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रकाश का गुण है, तो देखिए जो प्रकाश का चाल होता है ना सर, प्रकाश का चाल वो सबसे, मतलब दुनिया में अगर सबसे तेज कोई चीज चलता है तो वो है लाइट। लाइट के स्पीड दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट के स्पीड से वो ज्यादा होता है सर, अधिक होता है। मतलब लाइट के स्पीड से हम लोग कभी चल ही नहीं सकते हैं। माइक्रो सेकंड में पता है कितना चलता है, 3 × 10⁻⁸ की पावर 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है। इतना सेकंड चल रहा है सर, 1 सेकंड में उतना चलता है। अब अंदाजा लगा सकते हैं, आंख मुझे तो 3 लाख चला गया एक बार में, आंख मुझे हम लोग 3 लाख चला गया मीटर। फिजिक्स को फील करो यार, आंख मुझे खोले 3 लाख मीटर चला गया दूर, इतना। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकाश चूंकि इसका जो स्पीड है बहुत ज्यादा है, तो ये अन्य ऑब्जेक्ट की तुलना में वो बहुत अधिक हो सकता है, ठीक है। तो वो सर हम लोग, हालांकि इसका जो वेवलेंथ है बहुत कम है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं ना, एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन कर सकती है। यहाँ पर लिखना कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, माने गति करती है, मतलब गति करती है, मतलब ये मोशन करती है, मूवमेंट करती है सर, एक सीधी रेखा में हमेशा चलती है, आगे बढ़ती है ना वो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, याद रखना। अगर प्रकाश का प्रॉपर्टी लिखते हैं, सारी प्रकाश का हम लोग गुण लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नाम लिखना, मैं स्टार बना रहा हूँ, हालांकि मैं भी चाहता हूँ पीपी ड्राइव का पहले छाप देता, बट ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को फील हो, जब लिख हम लोग पढ़ाते हैं ना तो बच्चे से कनेक्ट होते हैं और लगता है कि हम चलो मास्टर मुझे पढ़ा रहा है,
और इससे कनेक्ट होता है बच्चे और उन्हें समझ में भी आता है, इसलिए मैं लिख पाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करते हैं। प्रकाश का चाल मतलब निर्वात में जहाँ भाई को हवा ना हो, प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे हम, पता है क्या होगा, जैसे मीटर मतलब 3 लिख कर इसको 3 लिख कर 4 × 10 और इसमें 8 को 0 लगा दो। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये मीटर में आएगा, एक आ गया सब मीटर में, और किलोमीटर में चेंज करना हो तो आप इसको 1000 से मारिएगा, खट खट मतलब इकाई दाई सेकंड 10 लाख 10। ओ माय गॉड, इकाई दाई सेकंड 1000 10 लाख 10 लाख मतलब कि प्रकाश जो 1 सेकंड में 30 लाख किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड में 30 लाख किलोमीटर, ओह माय गॉड, इतना तेज में कौन चलता है यार। 1 सेकंड में 30 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश जो लाइट होता है। तो आप इसको अगर किलोमीटर में लीजिएगा तो ये निर्वात में इतना होता है, मतलब ये मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन किलोमीटर में कितना होगा, ये होगा इकाई दाई सेकंड 1000 10 लाख 10 लाख किलोमीटर, 30 लाख किलोमीटर। तो इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश 1 सेकंड में 30 लाख किलोमीटर, किलोमीटर बात करें। अब क्वेश्चन ऐसे दे दिया, बच्चे कंफ्यूज। सर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, अब क्वेश्चन करते करूंगे कि प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, होती है, चाल होती है, ठीक है। चूंकि सर 8 3 इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 1000 से मारेंगे, कम इकाई दाई सेकंड 1000 10 लाख 10 लाख। चलो सही है, प्रकाश की चाल होती है तो इधर दे देगा तुमको इकाई दाई सेकंड 1000 10 लाख 10 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इधर दे दिया सर, इधर दे दिया सर आपका सेकेंड, आपको सेकंड में दे दिया इकाई दाई सेकंड 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ मीटर प्रति सेकेंड है टाइप, इस टाइप दे दिया सर। आप ऑप्शन 3 में दे दिया कि 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। इधर दे दिया सर 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। अब कुछ नहीं, अब लड़का कमेंट, ओ माय गॉड, हमने तो मास्टर ने मुझे पढ़ाया है कि प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन इधर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे बोले मतलब यार दिमाग लगाओ यार, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में भी तो दे सकता है, परीक्षा होता ही क्यों है, वो सीधे सीधे पूछने के लिए परीक्षा नहीं होता है बाबू, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये सही होगा 3 लाख किलोमीटर। इसको अगर हम चेंज करेंगे अगर किलोमीटर है मीटर में तो यही आएगा ना, 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 8 के पावर मीटर प्रति सेकेंड तो आ सकता है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इतना होता है, ठीक है, किलोमीटर में ये कितना होता है, किलोमीटर में इतना होता है, याद रखना। अब देखिए प्रकाश का निर्वात चाल इतना होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है जिसे हम लोग किरण कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे इत्मीनान से। अब देखिए प्रकाश 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 में प्रकाश के पास प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन विवर्तन, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन विवर्तन की गुण होती है जैसी घटनाएं होती है, घटनाएं होती है। सर पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, आदि हो सकता है, ठीक है। तो प्रकाश में प्रकाश के पास परावर्तन अपवर्तन विवर्तन जैसी घटनाएं होती है, ठीक है। प्रकाश के पास अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा विवर्तन जैसे इसमें क्या होती है, घटनाएं होती हैं। उसके बाद इसमें और अगर हम गुण लिखना चाहते हैं, इतना गुण काफी है, बस अगर होगा तो हम लिख सकते हैं इसमें प्रकाश में, ठीक है। इसका विवलन प्रकाश का विवलन इतना होता है, ठीक है, कितना होता है, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश मैंने हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, इस चीज़ प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन गुण होता है, घटना होती है, घटना होती है या गुण होती है, गुण होती है, ठीक है। ये प्रकार ये प्रदर्शित करते हैं परिवर्तन अपवर्तन तथा विवर्तन को एक करते हैं पर ये, हाँ यहाँ पे देखिए प्रकाश केवल पारदर्शी
माध्यम में, माध्यम को पार कर सकती है या गति कर सकती है, माध्यम में गति कर सकती है। मतलब इस अगर अपारदर्शी माध्यम होता है, अपारदर्शी मतलब जिसको प्रकाश आर पार नहीं कर सका। जैसे अगर हम किसी चीज का परछाई बनता है और शीशा रहेगा सर, कोई ऐनक है जो कि रचित किया नहीं हुआ, तो प्रकाश उसको आर पार करके चला जाएगा। पानी में आर पार करके चला जाता है क्या? कभी पानी का परछाई बनता है क्या? शीशा का परछाई बनता है। जिसको प्रकाश आसानी से वो पार कर सके, ठीक है, जिसको आसानी से वो पार कर सकती है, तो उसका असर वो शेडो नहीं बना पाती है। हमेशा जो बनता है ना, और छाया किसका बनता है? अपारदर्शी वस्तु का। तो अपारदर्शी वस्तु पर जो प्रकाश पड़ता है उसका छाया बनता है, ठीक है। ये प्रकाश हम ऊपर पढ़े लिख सकते हैं। प्रकाश का गुण के अंदर हम लोग ये सारी चीजें घटनाएं लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारी घटनाएं और लिख सकते हैं जो भी गुण होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। चलिए इसमें थोड़ा और प्रकाश हम लोग प्रॉपर्टी के बात करते हैं, ठीक है। इस और बाहर जाकर थोड़ी हम बातें करते हैं, इसको मिटाते हैं साहब, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, ठीक है। कि सोच के दिल मेरा दूरों से धड़कता है, यार की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है, दिल की तमन्ना है तुझे बस पाना है, इतना सताना मेरी जान जान जान, दिल ये दीवाना है कब से बेगाना है, बाहों में आजा मेरी जान। ये तुम्हारे प्यार के प्रकाश में पागल, पढ़ाई को रिलेट करी एक किसी चीज से, फंडामेंटल जो चीजें हैं। अब देखिए सर, देखो साहब, अब हम देखते हैं, ठीक है। तो चलो टिंकू, अब हम लोग पढ़ाई करने वाला प्रकाश के थोड़ा जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में और कुछ जानते हैं। आपको पता है कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, मतलब जिसके कारण प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय तरंग होने के कारण इसमें विवर्तन और व्यतिकरण जैसी घटनाएं होती है, सबके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया चलेगा छाबा चलेगा ऐसे मुंह करता है, छाबा छाबा के बारे में जानते हो? यू नो 12 छाबा छाबा ट्राइब का जो तंजानिया का है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर। मतलब प्रकाश किसी चीज ना, इसके पास नेचर, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश का द्वितीय प्रकृति, मतलब प्रकाश के पास कण और तरंग दोनों का गुण होता है, ठीक है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कौरीय प्रकृति का होता है, मतलब प्रकाश कौन से मिलकर बना, ठीक है। प्रकाश कौरीय प्रकृति का भी होता है, मतलब हम लिख सकते हैं कि प्रकाश के पास प्रकाश देत व्यवहार क्या करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश कौन प्रकृति का भी होता है। ये कौन प्रकृति मतलब इसके असर ये कौन से भिन्न का बनाता है, जिसकी ऊर्जा मतलब अभी बताएंगे, एक फोटोन की ऊर्जा इसमें होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश कौन प्रकृति का भी होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जिसकी तरंग दैर्घ्य है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। बस सर हम बताएंगे हम लोग किस प्रकार से देख पाते हैं, ठीक है। जो विजुअल रे होता है ना, विजुअल रे, जो ये स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, तो हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं। जो विजुअल रे होता है सर, उसको हम देख पाते हैं। अभी उसको मैं लिखूंगा, ठीक है। तो प्रकाश कौन ये प्रकृति का होता है, माना प्रकाश के पास कौन का भी ये कौन का व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश का द्वैत व्यवहार मतलब क्या, कि प्रकाश कौन और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। प्रकाश के द्वैत प्रकृति मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये दोनों का गुण पाया, यह प्रकाश के पास तरंग तथा कण दोनों के गुण पाया जाता है, जिसे प्रकाश का द्वैत प्रकृति कहते हैं। द्वैत प्रकृति मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट,
समझो कि प्रकाश के पास दो गुण होता है, एक तरंग का गुण होता है और एक होता है कण का, ठीक है। तो प्रकाश ड्यूल ने तरफ लाइट को शो करता है सर, प्रकाश ड्यूल ने तरफ लाइट को क्या करता है, शो करता है। अब देखिए प्रकाश छोटे छोटे कौन सा मिलकर बनाता है, जिसको कहते हैं फोटोन। प्रकाश के छोटे कण को क्या बोलते हैं, फोटोन। तो याद रखना प्रकाश के छोटे छोटे, ये एक बंडल एक पैकेट रूप में होता है। तो प्रकाश के छोटे कण को, छोटे कण को सर हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या कहेंगे, फोटोन कहते हैं। प्रकाश के छोटे कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब देखो चीज़ों को तुम लोग ना पढ़ाई करो, कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसको तुम लोग फील करो दिल से, ठीक है। मतलब समझो कि ये चीज़ें मतलब ऐसे पढ़ाई करो ना, पूरे दिल और दिमाग लगाओ कि मैं इसका इन्वेटर मैं ही हूँ, मैं मतलब मैंने इसका खोज किया है। उसको मनोचिंतन करो, विजुअलाइज करो, चीज़ों को एज्यूम करो, ठीक है, विजुअलाइज करो और समझो कि मतलब इसको एक बार मैंने पढ़ लिया। यार पढ़ाई में होता क्या है, नई नई चीज़ों को तो सीखना होता है। बच्चे को तो मतलब मुझे सर एक मतलब कोई चीज़ हम एक बार समझ नहीं आती है। देखिए बाबू मतलब जीवन में किसी को कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आती है, एक बार में समझ नहीं आता, उसको समझना पड़ता है। अगर रियल में पढ़ाई करना हो, जिसको पढ़ाई करना होता है ना, वो किसी तरह पढ़ लेगा। कमल चाहे कितना भी किचन में सब खुली एक ना एक दिन खिली जाता है, ठीक है। तो वो अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो वो किस तरह पढ़ लेता है, उसके बाद 10 बहानेबाजी नहीं होता है। अगर नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना और उसको एसी वाला रूम दोगे ना, तो उसमें भी वो कमी निकालेगा। नहीं पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होगा उसको एसी वाला रूम दोगे तब भी वो उसमें नहीं पढ़ पाएगा। और पढ़ाई करने वाला जो बच्चे हैं ना, वो कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ों को ऐसे पढ़ो ना जैसे इसका खोज करता तुम्हें यार, खोज तुम्हें इसका किया है, ऐसी चीज़ों को याद रखो, ऐसे उसका मतलब उसको पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसा लगा मैंने इसका खोज किया ताकि वो हमेशा के लिए याद रखें। जैसे गाना वाना कैसे याद होता है, क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट होता है। तो दिमाग को अपने बताओ कि नहीं पढ़ाई जरूरी है, लगता है इन चीज़ों को करेगा तुम लोग तो क्या होगा, वो पढ़ाई तुम्हारी आदत बन जाएगी और वो चीज़ें हम याद होने लगेगा। क्योंकि पढ़ाई को याद करने के लिए सबसे पहले पढ़ाई के माहौल में रहना पड़ेगा। वहाँ के जो आस-पास के उसके अराउंड जो शब्द है उसको क्या करना पड़ेगा, उससे वाकिफ होना पड़ेगा। ये कैसे संभव होगा, पढ़ाई करने से। पढ़ेगा तो पढ़ाई के माहौल में रहेगा। माहौल चाहिए होता है किसी काम करने के लिए, माहौल बहुत जरूरी होता है चीज़ों को सीखने के लिए। क्योंकि हम लोग जिस प्रकार का माहौल में रहेंगे ना सर वैसा होगा। जैसा संगति वैसा रंगति कहा जाता है ना, रियल बात है, हकीकत है, ये कोई गलत नहीं है। तो जैसा माहौल बनेगा वैसा ही आप पर उसका असर होगा, इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो अच्छा माहौल में रहोगे तो अच्छे बनोगे, ठीक है। तो पढ़ाई चीज़ों को करना चाहिए। मतलब सोचो प्रकाश के जो छोटी है जैसे मिलकर बना, उसको क्या कहते हैं, फोटोन। प्रकाश के छोटे कमरे को क्या कहते हैं, फोटोन। अब देखो एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है, मतलब जो एनर्जी होता है, वो होता है एच म्यू। क्या होता है, एच म्यू। क्या होता है, मतलब ई बराबर क्या होता है सर, एच म्यू होता है। ये म्यू है, क्या है, ये है सर म्यू। एच प्लांक कांस्टेंट, ये क्या है, ये वैज्ञानिक प्लांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यहाँ पर जो एच है क्या है सर, ये प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये ई क्या है सर, ई आपको सर ये ई एनर्जी को बता रहा है, ठीक है, फोटोन की ऊर्जा को बता रहे हैं। तो ये होता है एच मी बराबर, ठीक है। अगर हम लोग इसको एच को बाहर कीजिएगा या ई को बाहर कीजिएगा तो वो फॉर्मूला पता है क्या बनेगा, वो बटन जाकर लग जाएगा। ये सारी चीज़ें तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि प्रकाश के जो मतलब सर जो छोटे कण होते हैं ना, प्रकाश के छोटे कण को हम लोग सर फोटोन कहते हैं। एनर्जी के साथ रहो हमेशा यार। प्रकाश के जो छोटे कण होते हैं उसको क्या होता है, फोटोन कहते हैं। जो प्रकाश की देखो एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है मैंने ई बराबर क्या होता है, वो एच में होती है। क्या होती है, एच में होती है, ठीक है, याद रखना। तो ये सारी चीज़ें तो आई होप कि आप लोग को यहाँ समझ में आएगा, ठीक है सर। यहाँ म्यू है, मतलब देखिए यहाँ पे एनर्जी का जो एच है ये प्लांक कांस्टेंट है सर, ठीक है। यहाँ पर सर ये जो ये है आपको ये मतलब फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ठीक है। उसका ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है सर, ये इसके फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, आवृत्ति को बता रहा है। आवृत्ति, ये किसको बताएगा, आवृत्ति। क्योंकि पता है आपको कि प्रकाश का अलग अलग आवृत्ति होता है। जो वेवलेंथ होता है वो आवृत्ति अलग अलग होता है, इंटेंसिटी होता है अलग अलग होता है। जैसे लाल के लिए 650 नैनोमीटर का आसपास होता है। जो सर वो भी मैं बताऊंगा चीज़ को, ठीक है। लाल प्रकाश के लिए क्या होता है, अलग होता है, बैंगनी अलग होता है, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर जो भी है मतलब ये हम लोग का भी या मी उसको जिसको कहते हैं, तो इसके बारे में एक फॉर्मूला होता है, पता है क्या, एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो भी होता है भाई, वो होता है सी बाई आप ऐसे बनाएगा उसको कहता है लेमडा, ठीक है। इसका क्या होता है, लेमडा। तो क्या हम लोग इसकी जगह पर ये रख सकते हैं सर। तो इसके लिए जो नया फॉर्मूला बनेगा हम लोग का पता है क्या होता है, वो होता है एस सी बाई लेमडा। उसकी जगह हम रखें, ठीक है, एस सी बाई लेमडा। यहाँ पर जो सी आ गया है वो है सर प्रकाश की चाल। क्या है, प्रकाश की ये चाल होने वाली है। मतलब चलो इधर सामने लिख देते हैं
सर यहाँ पर जो नया फार्मूला बनेगा एनर्जी का, मतलब जो प्रकाश, ये छोटे छोटे फोटोन के कौन सा मिलकर बना होता है, प्रकाश किससे मिलकर बना होता है सर, बताओ बाबू, प्रकाश किसका मिलकर बना होता है, वो छोटे छोटे कौन सा मिलकर बना होते हैं जिसका नाम है फोटोन। ठीक है, एक फोटोन का जो एनर्जी होता है सर वो हम लोग का होता है एच भी, माने एच में होता है, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है, फ्रीक्वेंसी को वो बताता है कि इसकी ताकत कितना है, तीव्रता कितना है। ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, क्या है बाबू, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला होता है सर, ये जो जो भी होता है मतलब म्यू होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है सी बाई लेमडा, क्या है, सी बाई लेमडा एफ होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको यहाँ पर रख सकते हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा सर वो बनेगा एस सी बाई क्या होगा, एस सी बाई लेमडा। यहाँ पर जो लेमडा है सर ये वेवलेंथ को बताता है, तरंग दैर्ध्य, किसको बताएगा, तरंग दैर्ध्य को सर। और ये आपको पता है जो सी है ये बताएगा प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, वो प्रकाश के चाल को बताएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर ये मतलब सर अगर हमें किसी वस्तु की वेवलेंथ पता हो तो हम लोग आसानी से उसकी एनर्जी को निकाल सकते हैं, तीव्रता पता होगा, तीव्रता उसकी पता हो सर, ये जो इंटेंसिटी आप रही थी, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं साहब, हम लोग आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी एनर्जी को निकाल सकते हैं। सही बात है, यहाँ पर देखो, अगर उसकी आवृत्ति पता है, फ्रिक्वेंसी, तो तभी हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। और उसका वेवलेंथ पता हो, वेवलेंथ अगर पता हो प्रकाश का, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर हाँ याद रखना, यहाँ पर जो एच का मान है ना, एच का मान जो हम लोग का एच का मान होगा, एच का मान सर वो 6 पॉइंट कितना है सर, एक बार देख लें क्या हम, सही है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। मतलब इसका जो ए से मतलब होता है वो जूल सेकेंड में होता है। ठीक है, जूल और सेकेंड में क्या होता है, ऐसे यहाँ पर क्या है, ये जूल सेकेंड है, तो इसका जो ए से मतलब होता है वो जूल सेकेंड में होता है। तो ये एच का मान कितना है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा चलो, ये जो विजुअल रे वाला है ना, वो जो प्रकाश स्पेक्ट्रम उसको दिखा देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा एडवांस दे देते हैं सर, रहेगा तो काम करेगा। ठीक है बच्चों, मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रश्न कहीं से पूछे तो आप लोग अटके के, ठीक है, बता दो सारी चीज़ों, सवाल का जवाब दे दो। इसलिए चलो एक बार उसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो चलो बच्चों, मैं इसको एक बार समझाता हूँ, और इससे पहले एक सुंदर सा प्यार सा सॉन्ग रहता है, बार बार दिलाओ ना हो इत बेकरार हो, जाने से भी ज्यादा करती तो हरा से प्यार हो, ए हो होला ना अब इंतजार ए राजा, तू तो बन जा हमरा गलहवा के, अरे ए राजा हम तो हरा के देखम बारा, बारे ए राजा तू तो बन जा हमरा गलहवा के, हरे ए राजा। गाना कैसा है बच्चों कमेंट में बताओ। ठीक है, अब देखिए ये है प्रकाश स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो लाइट की जगह होती है वो कहाँ पर होती है, मतलब सर ये जो विजुअल रे होती है, मतलब दृश्य प्रकाश को ही हमारी आंखें देख सकती है, जो दृश्य प्रकाश होता है उसको देख सकती है। देखिए हमारे जो होता है बीच में होता है, 3 गो मारो इधर और 3 गो मारो इधर, और बीच में हमारा प्रकाश भैया को, जिसको हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग क्या होता है सर, गामा रे होता है, उसको एक्स होता है, गामा रे होता है, एक्स होता है, अल्ट्रा वाइट रे होता है, पराबैंगनी किरण। ठीक है, ये सर गामा रे है, ये एक्स रे होता है, जो एक्स रे होता है सर, एक्स रे होता है, इसलिए इसको देख नहीं सकते हैं सर। ये अल्ट्रा वाइट रे होता है, ठीक है, जो पराबैंगनी किरण। उसके बाद विजुअल रे, इसके बाद इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव होता है, उसके बाद रेडियो वेव होता है, वो सुनने वाली चीजें होती है सर, रेडियो वेव। ठीक है, तो ये मतलब जिसका परास तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, यही विजुअल रे होता है। मतलब ये विजुअल रे, मतलब जिसको हम देख सकते हैं वो होता है विबग्योर। क्या होता है सर, विबग्योर। विबग्योर मतलब होता है कि बैगनी, वायलेटी इंडिगो हो गया सर। यार एक मैंने छोड़ दिया, सॉरी 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 यार 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 यार
1 2 3 4 5 6 जामुनी छोड़ दिया सर यहाँ पर। इंडिगो, इंडिगो होगा, अब वो तो पारासिल कर गया सर। बैगनी, जामुनी सर होता है एक, मैंने इसे छोड़ दिया है भाई साहब, ठीक है, इसमें भी गलती दे देता है सर। 1 2 3 4 5 6 एक जामुनी होता है। तो देखिए गाइस, ये रहा हम लोग जो विजुअल रे है दृश्य प्रकाश, उसको हम जिसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें हम लोग लाइट देख सकते हैं। तो पहले हम लोग का गामा रे होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, अल्ट्रावायलेट विजुअल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो होता है। मतलब क्या होता है, एक गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो होता है, ठीक है। तो उसके बीच में इन जो हम लोग का विजुअल रे होता है, इसी को देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश को। ये जो दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं, फील कर सकते हो, सबको नहीं, ठीक है। जिसका जो रेंज होता है सर, मतलब जिसका वेवलेंथ, ठीक है, इतना न्यूटन मीटर के आसपास होता है, वो 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, उसी को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। अब देखिए दृश्य प्रकाश जिसको कहते हैं, दृश्य प्रकाश में ये 7 रंग के होते हैं, विविध, ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ पर तुरंत मैंने लिखा है। ये 440 440 790 के आसपास है सर, वो 400 500 के आसपास, 500 से लेकर 517 517 से लेकर 590 590 से लेकर 620 और 620 से लेकर 700 वो नैनोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये बिग्योर है, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये दृश्य प्रकाश है। जो हमें प्रकाश दिखाई देता है उसमें 7 रंग होता है, जिसको हम लोग तो ये ट्रिक से याद किए हैं, बिबग्योर। बिबग्योर मतलब क्या होता है सर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, यहाँ पर है। तो देखिए बैगनी का जो ये अराउंड, ये लगभग देखिए, ये कंफर्म वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो अराउंड एटलीस्ट वो मान सकते हैं लगभग ये 440 नैनोमीटर, ये 440 से 460 नैनोमीटर के आसपास होता है। ये 460 से लेकर वो 490 के आसपास हो सकता है। ये 500 के आसपास, ये 500 से लेकर 570 के आसपास, ये 570 से लेकर 590 के आसपास, ये 590 से लेकर 620 के आसपास होता है न्यूटन मीटर के आसपास। और लाल का 620 मीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के आसपास होता है। अब देखिए याद रखना कि जब प्रिज्म से जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि क्या होता है जब किसी प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरते हैं, श्वेत प्रकाश को, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, तो आप लोग इसका आंसर कर देना है, ठीक है। कि क्या होता है, क्वेश्चन देगा, क्या होता है जब प्रकाश या श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है। मैंने एक से कम मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बांट जाता है, 7 रंगों में बांट जाता है। तो प्रकाश के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लिए। अब चलिए इसका आगे हम पढ़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि। और एक मैंने मतलब मेरा सर कि खुद पे यकीन और अपने मेहनत पे भरोसा रख, एक दिन बिन सावन के भी मेघ बरसेंगे। कि खुद पे यकीन और अपनी मेहनत पे भरोसा रख, एक दिन बिन सावन के भी मेघ बरसेंगे। जो लोग आज ठुकरा रहे ना तुम्हें अयोग्य समझकर, वही लोग एक दिन तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। बस अपने मेहनत पर भरोसा रखो सर, सारी चीजें बदलेंगे, ठीक है। चीजें समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक बार कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है, उसे बार बार रिवीजन करना पड़ता है सर, बार बार चीज़ों को सीखना पड़ता है। कि करत करत अभ्यास दे जरमटी हो सुजान, और रसरी और जात तसी को पर निशान। जिंदगी इतनी आसान होती है, सब आसानी से लोग जी लेते हैं। जिंदगी इतना आसान नहीं है सर, डिफिकल्ट है। और जिंदगी को भी मेरे बातों की याद रखना मेरे दोस्त, ये जिंदगी को हमेशा, जिंदगी में कभी ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा टर्न आता है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। जब तक मजाक का मूड में तब तक है, लेकिन जिंदगी में देखना कभी ऐसा समय आएगा जब आपको सीरियस होना पड़ेगा। बिना सीरियस हुए लाइफ में लोग सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो लाइफ को, जीवन को यार मजाक में मत लो मेरे दोस्त, जीवन को कभी मजाक में मत लो, ठीक है। जिस दिन वो लाइफ में तुम्हें प्रॉब्लम आएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। कुछ दिन सारी खुशियाँ छीन जाएगी, तुम्हें सीरियस बनना पड़ेगा। याद रखना, जब जो लड़की होती है, जब बड़ी होती है ना, तो उसकी माँ की साड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन जब लड़के बड़े होते हैं ना, तो उसके बाप की जिम्मेवारी मिल जाती है। तो जिम्मेवारी समझना पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्य को समझना पड़ता है सर। लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती है, वरना अपने घर के लोग ताने देने लगता है कमाने के लिए, पता है तुम लोगों को।
10 बार अच्छे से पास नहीं किया तो 12th के घर के लोग पैसा खोने लगता है। ये तो हालत आ गाँव में सब करके यार, लड़कों का दुख कोई नहीं समझता है। बस बाबू मेहनत करते रहो, पढ़ाई जिंदगी में नहीं छोड़ना, पढ़ाई करना है पूरी शिद्दत और मन के साथ पढ़ाई करना। ये समाज में जो परिवर्तन देखा ना हम लोग, समाज को बदलने का परिवर्तन वो कर सकते हैं हम लोग। जो हम कहा रहे सपना तो कुछ अलग है सर, वो करना है सर। मेरे साथ भी सारी घटनाएं हो चुकी हैं। जिंदगी में कब अपने का साथ छूट जाना है इसे कोई नहीं जानता है। ठीक है, मेरी माँ यार बताया देखिए, समय कब अपना खेल खेल देना ये कोई नहीं जानता है। जिंदगी आसान नहीं, लापरवाही समझ जियो। अपनों का साथ जिंदगी में आने वाले हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तुम तैयार रहो, वरना अपने का साथ कब छूट जाएगा। जब तक माँ बाप का साया तब हम लोग लाइफ में कुछ कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना जिस दिन उनका साया हटाना हम लोग जीवन में अकेला पड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। बहुत दुख की बात है यार। देखिए समय का खेल है, समय से बालन कुछ नहीं होगा। 2 महीने पहले मेरी माँ थी हमारे साथ, लेकिन आज देखो हम लोग अनाथ होकर चले गए। हालांकि मौत जिंदगी के साथ रही है सर, इसे टाल नहीं सकते हैं, लेकिन माँ एक हिम्मत होती है सर, पता है तुम लोगों को। माँ एक हिम्मत होती है जो माँ की कदर करना चाहिए जीवन में। माँ एक हिम्मत होती है, माँ के चल जाने से जिंदगी ऐसा लगता है कि रियल में जिंदगी गुजर गया है। करे तो करे क्या किसके लिए, बट फिर से कोई है घर पर जिसको देखने का मन करता है। मतलब देखकर बहनें हैं, पापा हैं, आंटी हैं, उनके लिए तो कुछ करना है सब। मेरी माँ की खुशी तब मिलेगी जब हम लोग खुश रहेंगे और लाइफ में बहुत बार करेंगे। मेरी माँ कहती तुम मेरा इलाज करना, डॉक्टर बनना। यार वो तब खुश होंगे ना जब हम लोग समाज का डॉक्टर बनो, अच्छे लोग, और वो समाज का जो गरीब है, जो दलित है, उसका मदद करेंगे, तब मेरी माँ के आत्मा को शांति मिलेगा। बहुत याद आती है यार मेरी, मतलब बिलीव नहीं होता है सर, बिलीव नहीं होता है, मतलब विश्वास नहीं होता कि मेरी माँ हमें हम लोग छोड़ चली गई इस जिंदगी से। यार विश्वास नहीं होता है। जीवन देखिए, ये जो जिंदगी है ना, कब मतलब अपनों का सांस छीन लेगा ये कोई नहीं जानता। रियल बात है, जिंदगी एक किराए का घर है यार। जब हम लोग समझे जिंदगी का एक कठपुतली है, जब वो भगवान के मुताबिक चलते हैं, चाहे तो कभी भी किसी को मार सकता है और किसी को जीवन दान दे सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से यार अकाल मृत्यु कोई मरता है तो दुख होता है सर। भगवान अगर पता है, मैं भगवान से ये सवाल पूछता हूँ कि क्यों किसी का नसीब ऐसा लिखते हैं। कहा जाता है भगवान नसीब को लिखते हैं, मतलब क्या, और किसी के साथ रेप कर रहा है इसका मतलब वो वही लिखे हैं। भगवान अगर किसी को लेना हो तो यार उम्र अकाल मृत्यु मतलब यार बहुत दुख होता है। इस उम्र में अगर किसी की माँ छोड़ चले जाए तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और एक दिन में एक घर से जब 2-2 लाश निकलता है ना सर, तो इंसान केवल ऐसे ना टूट जाता है। देखने के लिए जिंदा है लेकिन अंदर से नहीं। तो हम नहीं समझ कि हमारे ऊपर सर ये दुखों का एक पहाड़ टूटेगा, दुखों का पहाड़। हिम्मत है उसको रखा गया सर। और एक घर में 2-2 लाश निकलता है तो अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। नाना भी मेरे एक माँ भी, आज माँ मरी कल नाना चला गया। हम लोग को मतलब पता है, मैं ये सुनता था पता नहीं कैसे जो लोग होता ना बिना माता के रह लेते, बिना माँ के मतलब वो रह लेते जी, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे साथ हो गई। आज हमें पता चला कि एक माँ के बिना दुख जीवन कितना कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। माँ कोई नहीं बन सकता है सर, सब कोई कहता है कि मैं हूँ ना, बट माँ की दर्जा कोई नहीं ले सकता। माँ का स्थान जो है, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है। जब तक माँ बाप है तब तक कुछ कर लेना है सर जीवन में। मुझे अब समझ में आया कि माँ क्या होती है यार। यार वो जिंदगी भर याद आएंगी यार हमें। माँ वो हौसला थी हम लोग की यार। मेरी माँ मेरी हौसला थी, मेरी माँ मेरी शक्ति थी यार। होता है तबीयत खराब था, देखकर भी सुकून मिलता था, लेकिन अब कोई नहीं समझने वाला है सर। माँ के अलावा कौन समझेगा दुख को, पीड़ा को। एक माँ होती है ना जो अपने बच्चों को मतलब ऐसे ही देखकर उसके अंदर के दुख को समझ लेती है कि क्या दुख है तुम्हारा अंदर। लेकिन क्या कहते हैं सर हकीकत में कि माँ के बिना रियल में यार वो जिंदगी अधूरा होता है ना। अपनी वो हमें देख रही होंगी, हम क्या नहीं देख रही होंगी, मुझे पता है कि नहीं देख रही होंगी। ठीक है, और मुझे पता है सर कि हम लोग लाइफ में कुछ करेंगे ना तब जाकर मेरी माँ के आत्मा को शांति मिलेगा। उनका मतलब पूरा विश्वास है कि हमारा बेटा कुछ करेगा ना। माँ के बिना जिंदगी अधूरी है सर, पता है तुम लोग को। माँ के बिना जिंदगी पूरा अधूरा है। मतलब समझ नहीं आता कि हम लोग करो तो क्या करेंगे यार। बहुत मिस करते हैं माँ को हम लोग। अनाज टाइप का ऐसे लगते हैं सर। माँ के बिना तो सब कुछ अनाथ हो जाता है यार। लेकिन मैं भगवान से ये पूछता हूँ, मैं भगवान से कि क्यों किसी का मतलब माँ को सर वो अकाल मृत्यु दे देते हैं सर। बहुत दवा होता था मेरी माँ को। अकाल अगर किसी को मारना हो तो उसका उम्र अगर बीत जाता है ना तो अच्छा होता है, लेकिन अकाल मृत्यु मरता है ना दिल टूट जाता है सर। वो भी बिना माँ के जिंदगी
मुझे अब समझ में आया सर कितना डिफिकल्ट होता है। कोई अपना नहीं है सर इस दुनिया में, और खुद भी विचार करना पड़ेगा। वो माँ होती थी तो समझाती थी बेटा ये गलत है ये सही है। वो एक सहानुभूति देने वाला था, कोई नहीं है अब सहानुभूति देने वाला किसके पास। हम मतलब जाते हैं घर में लोग यार मुँह से मान निकल कहेंगे तो कहेंगे किससे मान लो, मुँह से निकलता है सर ऐसा बात नहीं। हम लोग को भी याद है आती है मेरी माँ, मुँह से निकलता है कि हम लोग माँ कहे तो किसी का माँ याद है। हर एक पर्व हम लोग पढ़ाते थे। 5 सितंबर आने वाला है ना, 5 सितंबर मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी कि मेरे बच्चा एक बहुत महान बनेगा लोग। लेकिन बहुत दुख की बात है ना कि आज मतलब जो आने वाला 5 सितंबर है उसमें मेरी माँ नहीं है। ये सर बहुत दुख की बात है। और मैं माँ के लिए बहुत कुछ करेंगे यार जीवन में। इसलिए कब मतलब अपनों का साथ छूट जाना ये कोई नहीं जानता है सर। अपनों का साथ और खासकर माँ का, वो यार हिम्मत थी। माँ हमारी हिम्मत थी हम लोग की, ठीक है। एक शक्ति थी जिसे देखकर मुझे मिलता क्या कुछ करने लगे। लेकिन उनका साथ कब छूट गया हमें पता नहीं चला। खैर कोई बात नहीं, चलो हम लोग पढ़ते हैं जीवन में। इसलिए देखो ये दिल से रोना आता है यार, दिल से। माँ के बिना जो जीवन है रियल में बहुत डिफिकल्ट होता है यार। मतलब रोना दिल से आता है यार बिना माँ के। पता नहीं मेरी माँ मुझे यार सपना तक नहीं देखते यार माँ का। कैसा इंसान है, सपना तक वो होता ना कि सपने में देखा भी है ना कि बेटा ऐसा होता। नहीं बुलाया जा सकता माँ की याद को। हम लोग किसी जिंदगी में नहीं बुला सकते यार। माँ माँ होती है, ठीक है। वो एक आदत हो जाता है ना माँ कहने का। कहीं से आपको माँ को अगर मतलब कहेंगे तो किसे कहेंगे हम लोग। माँ के बिना जो जिंदगी होता है रियल बहुत डिफिकल्ट होता है सर। माँ के बिना जिंदगी जीना असंभव है। इसलिए आप लोग खुद नहीं चाहिए कि अपनी माँ होगी। एक माँ कहने का मतलब वो अपने, मैं जब भी गाना सुनता था ना माँ के कहते पता नहीं कैसे दिमाग के लोग रह लेते हैं। लेकिन आज मुझे समझ में वो सारी चीज़ें हमारे साथ सच हो गई। मेरी माँ तब कभी मन करता है चिल्लाने का, पूरा जोर से एकदम चिल्ला कर माँ कहें यार, दिल से आवाज़ आता है यार माँ के बारे में। खैर कोई बात नहीं, ये विधि का विधान था जो लिखा हुआ टाल नहीं सकता। नहीं कि मैं ही भगवान को तो अकाल मृत्यु किसी का लेता है ना, ये गलत है। सब टूट जाते हैं लोग, लेना हो तो वो बुरे होने के बाद मार सकते हैं अलग बात है, वो प्रकृति का नियम है। लेकिन अकाल मृत्यु होता है ना सर तो दुख होता है भगवान। अकाल मृत्यु किसी को मत ले, किसी को उसकी माँ को मत छीने। अकाल मृत्यु होता दुख होता है। वो भगवान बजरंग बली के जब माँ मरी तो उनके लिए तो लड़, हम लोग किसके लिए लड़ेंगे पता है आपको। इंसान है हम लोग, तो कम से कम इतना तो सामर्थ्य दे दीजिएगा ना कि मतलब किसी का अकाल मृत्यु ना हो, किसी माता को उससे अकाल मतलब छीने में छोटे उम्र में सर बहुत दुख होता है भगवान। चलो हम करते हैं ये सारी चीज़ें। चलिए इतना हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग अब ये इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो प्रकाश के बारे में, ठीक है। प्रकाश का वो हम लोग लाइट मेरे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है, तब तक के लिए जय हिंद।